नमस्ते। आपकी स्नेह लेके आई है वीकली रीडिंग। ये इस 2020 की हमारी लास्ट रीडिंग होगी। तो मैं रीडिंग करती हूँ ट्विन फ्लेम्स इन सेपरेशन और इन चैलेंजेस। तो देखते हैं कि ये रीडिंग हमको किस तरफ लेके चलती है। एज यूजुअल अनटोल्ड ट्रुथ ऑफ ऑरेकल से शुरू करेंगे। 3 कार्ड उठाऊंगी एंड देखेंगे कि ये एंड ऑफ द लास्ट रीडिंग वीकली कहाँ लेके जाती है। कहते हैं कि देखिए ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं। वो कहते हैं कि हार्ट सॉन्ग है, आपकी टेलीपैथी है, आपकी इनर नोइंग है, इनर कनेक्शन, इनर नोइंग है कि आप दूसरे की कनेक्शन चल ही रही है एक दूसरे के साथ। लुक्स लाइक दैट। तो इनर नोइंग है और टेलीपैथी है, इंट्यूशन है। ओके, आपस में चल रही है। उसमें जब आपको आपको फ्री स्पिरिटेड हो, अभी आप रिस्क एंड पॉसिबिलिटीज़ शायद लेने के उसमें हो दोनों जने। यू बोथ आर रेडी फॉर द रिस्क, फॉर द पॉसिबिलिटीज अवेलेबल इन दिस कनेक्शन पॉसिबली और इन डिफरेंट कनेक्शन कुड बी। आप लोगों की दोनों को एक दूसरे के साथ क्लोजनेस महसूस हो रही है। क्लोजनेस है, सेक्सुअलिटी की वो इच्छा है या फीलिंग है, आई डोंट नो। और सिडक्शन, सिक्लूजन है। देखिए, तो कार्ड्स आर एंड ऑफ द ईयर। दोनों एक दूसरे के दिल में तो हो कहीं ना कहीं राजे। तो अब देख लेते हैं कि द हार्ट ऑरेकल ऑफ द ट्रूथ हमसे क्या मैसेज देना चाहते हैं। एक आ गया है, मैं ले लेती हूँ उसको, मैसेज को। लेट्स से व्हाट मैसेजेस आर देयर नाउ। होप कि आपने क्रिसमस अच्छा मनाया हो। ये कार्ड है। नेक्स्ट आई टेक दैट वन एंड देन आई विल टेक अनदर कार्ड। 3 कार्ड्स हमने उठाए हैं, देखते हैं ये। वो बार बार आता, आई नो आई वॉज अ डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम योर पेन। उनके दिमाग में एक बात घुस गई है। उनको लगता है कि आप किसी और के साथ थे और वो जो थे वो सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन थे आपके लिए। दे नीड टू गेट रिड ऑफ दैट थॉट, क्योंकि ट्विन फ्लेम में इंसान डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, वो आपका सोल होता है, एक सोल होता है। तो डिस्ट्रैक्शन का तो यहाँ कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता। ही नीड्स टू get rid of that. He or she, divine masculine, has to get rid of that. I want to feel that way again. जो भी आपके अंदर आपका कनेक्शन था वो उसको दोबारा महसूस करना चाहते हैं तो करो ना यार, उठाओ फ़ोन, मैसेज करो। I want to be more than friends. तो ठीक है, communication is the key to anything. If you want to be friends, if you want to be more than friends, तो communicate तो करो ना यार एक दूसरे को। Communication is must। और डिवाइन मैस्कुलिन वहीं पे फेल हो जाता है अपनी इनसिक्योरिटीज़ की वजह से कि आपका आंसर क्या होगा। वो रादर देन दिल से दिमाग से ज़्यादा सोचता है। जब दिमाग से हम ज़्यादा सोचते हैं तो एंड ऑफ द डे हम वो स्टेप लेते नहीं जो लेना चाहते। ओके, सो दिल से सोचो यार, एक ज़िंदगी मिली है, दिल से सोचो। डोंट जस्ट स्टार्ट थिंकिंग कि अगले बंदे के आंसर्स खुद ही नहीं महसूस कर बोलना शुरू कर दो। अगले को बोलो क्या महसूस करते हो आप, एंड देखो क्या जवाब आता है। ठीक है, लेट्स सी लव मैसेजेस। अभी ऑरेकल के लव मैसेजेस देखना चाहती हूँ मैं, उधर क्या आ रहा है हमारे लिए। आई जस्ट वॉन्ट यू गाइज टू बी सेफ जहाँ पे भी आप हो, और लुक आफ्टर योर कम्युनिटीज़ जहाँ पे भी आप रहते हो, क्योंकि जो ट्विन फ्लेम का एक सबसे बड़ा सोल पर्पस होता है कि उनको सर्व करना होता है। ओके, इसमें क्या है कि वो कहते हैं कि 1 पर्सन इज़ गिविंग टू मच इन दिस रिलेशनशिप। जो पुराना जो ढर्रा था, जिसमें जो चेज़र था वो बहुत ज़्यादा इस रिश्ते में दे रहा था, तो इट्स कमिंग कि दोनों में से एक ज़्यादा इस रिश्ते की तरफ दे रहा है। फिर है कि अनहील्ड वाउंड्स आर ब्लॉकिंग फॉरवर्ड मूवमेंट। जो पुराने वाउंड्स थे आपके, जो आपके अंदर के दुख दर्द थे, वो फॉरवर्ड मूवमेंट को
थोड़ा ब्लॉक कर रहे हैं, तो कोशिश करिए कि आप अपने दिल के अंदर उतरिए, उतर के देखिए कि वो क्या बाउंस हैं आपकी, वो क्या हीलिंग होनी है। तो प्लीज़ हील करिए अपने आप को। दिस फ्रेंडशिप इज़ लीडिंग टू मोर, ये दोस्ती से शुरू होगा आपका रिश्ता एंड लीड मोर होगा। तो ये पुराने हमारे दूसरे कार्ड में भी आया था कि दे वांट मोर देन बीइंग फ्रेंड्स। ओके, अब हम देखते हैं कि ट्विन फ्लेम सेपरेशन में है। सेपरेशन में वो आपसे बात तो नहीं कर रहे हैं, आप कम्युनिकेशन तो नहीं है, इसीलिए आप ये मेरी टैरो देखने आए हैं कि इसमें आंसर्स क्या है, वो क्या सोच रहे हैं हमारे बारे में। तो लेट्स सी। वही 3 कार्ड उठाऊंगी यार, 3 कार्ड उठा के देखते हैं कि क्या मैसेजेस आते हैं। ओह माय गॉड, इतने कंसिस्टेंट मैसेज लास्ट टाइम आए थे। 3 कार्ड आए हैं, 3 में से 2 लास्ट टाइम हमारे आए थे। वो कहते हैं आई विश आई हैड टोल्ड यू हाउ मच यू रियली मीन टू मी। तो उन्होंने आपको कभी नहीं बताया कि आप उनके लिए क्या हैं। वो दिल ही दिल में लेके बैठे, वो इजहार नहीं किया। देखो कितनी कंसिस्टेंट आ रही है, वो बताना मोर देन फ्रेंड्स होना चाहते हैं। और इसमें आया है कि दे हैव नेवर टोल्ड यू। इट्स अबाउट टाइम दे शुड टेल यू यार। एक ज़िंदगी है और एक ज़िंदगी को हम क्यों नहीं हसीन बना सकते। हसीन बनाने के तो बहुत से तरीके होते हैं। तुमको 24, मैं हमेशा कहती हूँ 24/7 इकट्ठे रहने का नाम ही ज़रूरी नहीं। अगर आपकी जिम्मेदारियाँ भी हैं, यू बोथ लर्न टू मैनेज कि किस तरह किसी को बिना हर्ट किए हुए हम ये ब्यूटीफुल कनेक्शन बना सकते हैं। यू आर ऑल आई हैव एवर वांटेड, ये लास्ट टाइम 2 बार ही आया था मिड वीक रीडिंग में। तो दैट्स व्हाट इट इज़। आई जस्ट वांट यू टू बी हैप्पी। फिर कहते हैं आई जस्ट वांट यू टू बी हैप्पी। अरे हैप्पी कैसे होगा जब उनका आधा सोल तो उनसे बात नहीं करता। तो प्लीज़ डिवाइन मैस्कुलिन, टेक अ स्टेप फॉरवर्ड यार। आई मीन इट्स अबाउट टाइम। ओके, ब्यूटीफुल कार्ड्स आ रहे हैं लास्ट रीडिंग में। आई एम फाइंडिंग इट लाइक रियली नाइस मैसेजेस आ रहे हैं। अब हम देखते हैं कि स्पिरिट ऑरेकल हमको क्या किस तरफ भेजना चाहती है। वो क्या चाहते हैं कि इस ये जो वीक हम मतलब किस चीज़ के ऊपर हम काम करें, या व्हाट वी शुड लुक फॉरवर्ड टू। मैं कोशिश करूँगी 1 या 2 कार्ड उठाने की एंड आई विल पिक 2 कार्ड्स। 3 आ गए हैं, 3 मैसेजेस आना चाहते हैं। लुक्स लाइक दैट 3 आ गए। 3 ऑरा ऑफ लव। ऑरा ऑफ लव पहले भी आया है। वही है कि अपने यूनियन ऑफ लाइट एंड डार्क, बैलेंस ऑफ अनिमा एंड अनिमस, मर्जिंग ऑफ 2 souls। रखे acknowledgement that the feminine aspects, feminine and masculine aspect of yourself, yin and yang, to create a balance। तो अपने अंदर वो बैलेंसिंग लानी है। बहुत सी डिवाइन फेमिनिन में बहुत ही फेमिनिन एस्पेक्ट्स हैं। रोना, कंप्लेन करना, ऑल दोस, सल्क हो जाना, बैठ जाना। थोड़ा सा मैस्कुलिन अपने अंदर वो लेके आइए। मतलब कि यस, जैसे मैस्कुलिन इज़ लाइक यस आई कैन लिव, यस आई कैन लिव, आई डोंट हैव अ इशू, इट्स आई कैन हैंडल इट, आई कैन डू इट। वो सब चीज़ें अपने अंदर लाइए। किसी एक के पीछे बैठ के आप ज़िंदगी में पर रो रहे हैं, वो सब कर रहे हैं। अच्छा है इमोशंस को लाना टाइम टू टाइम, बट कॉन्स्टेंटली उस इमोशन के रट में बैठ जाना इज नॉट राइट। ओके, मून गॉडेस। ओ गॉड, मून गॉडेस, ये पहली बार हमारा ये कार्ड आया है पूरे रीडिंग में। अ टाइम ऑफ नेसेसरी अपहीवल, अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, एज द डस्ट सेटल द गिफ्ट रिवील्स इटसेल्फ। सो कोई ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, कुछ हिलने वाला है, हिलता है। जब कुछ हिलता है तो नया कुछ उगता है। तो मुझे लगता है कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। जैसे वो जो मिट्टी, वो कहते हैं धूल सेटल हो जाएगी, तो जो गिफ्ट है वो अपने आप ही निकल जाएगा। इसका मतलब है जब भी वो दर्द, जिस किसी रिश्ते को या कुछ करने से कुछ दर्द होता है, वो दर्द जब सेटल हो जाएगा तो आपको वो जो नया जो गिफ्ट है, वो जो प्यार है, वो नज़र आएगा। थर्ड कार्ड वो कहते हैं sacred knowledge. Ancient and sacred knowledge is waiting within the heart of earth, yearning to be discovered. Crystals hold the key. Connect energetically with this earth and her crystal dream. Healing, love and abundance. तो वो कहते हैं कि अपने आप को नेचर से, अर्थ से कनेक्ट करिए, क्रिस्टल्स से कनेक्ट करिए।
जो भी मतलब अर्थ के अंदर जो उसका जो हीलिंग है, लव है, अबंडेंस के रिजल्ट्स आएंगे जब आप नेचर से कनेक्ट करते हैं। नेचर से कनेक्ट करने का मतलब होता है कि आप एक नेचुरल ह्यूमन बीइंग हैं। मुझे ज़मीन पे बैठना बहुत पसंद है। क्यों? क्योंकि दैट्स आई एम कनेक्टिंग टू द मदर अर्थ। तो आप नेचर से कनेक्ट करिए। नेचर के अंदर बहुत अबंडेंस ऑफ लव एंड एवरीथिंग है। तो मैं यही कहूँगी कि ये हमारी लास्ट रीडिंग वाल वीकली रीडिंग थी इस साल 2020 की। आप लोगों के साथ के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आपने मुझे बहुत प्यार एंड लव दिया है एंड आई वांट टू गिव दैट लव बैक अगेन। ओके, नाउ लास्ट रीडिंग नेक्स्ट वीक के अंदर हम मिड वीक रीडिंग करेंगे, वो भी 2020 की लास्ट मिड वीक रीडिंग होगी। आई लव यू गाइज ऑल। बाय।